याद है हम लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। सन 1987 में एक जलसा हुआ था, वो जलसा कन्हवा में हुआ था। जिस मदरसे में वो जलसा हुआ था उसका नाम है रज़ाउल उलूम, जिसके जलसे की सदारत बनफ्से नफसीस हुजूर हाफिज मिल्लत कर रहे थे। उस जलसे में लगभग 2 रात में 10 या 9 हजार के करीब बदअकीदों ने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। आज हम फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, चाहे वो सुनने वाला हो या सुनाने वाला हो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अकीदा बिल्कुल मजबूत है। वमा मिन दावतिल फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाले जानवर को जब अल्लाह रोजी दे सकता है तो नबी की उम्मत को रोजी क्यों नहीं दे सकता है? हमको किसी की वाहवाही नहीं, अल्लाह करे हमेशा सादात के कदम पे मर मिटने की तौफीक दे और उनकी मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह दुनिया से उठाए। चंद लम्हा आप तकरीर सुनेंगे, इसलिए कि खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज महबूबी साहब बहुत थके थकाए हैं। तन्हा इतने उलमा को बुलाना ये आसान बात नहीं है। ये अलग बात है कि नशिस्त कभी उतार चढ़ाव के जरिए नकीबुल मुल्क हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने जो आपको वलवला अंदाजी से नकाबत सुनाया, चूंकि जलसे का जो खतीब और नकीब होता है, और आज हमारे गांव या आपके गांव या पूरे इलाके के जलसे का हाल है कि जब तक 70,000 का शायर पढ़ेगा नहीं तब तक कौम सुनेगी। और मौलाना लोग भी कम नहीं है, उसकी भी हालत इतनी पंचर है कि कलाम चाहे वो बलगल ओला का आधा जनाजा निकाल दे, मौलाना लोग वाह 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 वाह, आप जैसा तो कोई पढ़वे नहीं किया। यानी वो भी डूब रहे हैं, साथ में ये भी डुबाने के लिए तैयार हुए। और कह दीजिए तो क्या कहे, सद्दाम आजकल पगला गया, हम पगला नहीं गए। बंद करो 10 लाख का जलसा, उसी पैसे को बचाओ और जो गरीब का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है उसको देकर पढ़ाओ। इसलिए क्या आए दिन तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही है और तू आराम से बैठा हुआ मुर्गी रोटी खा के समझता है कब नहीं होगा। याद रखना बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि 9 बजे से ज्यादा तुम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम क्या समझ रहे हो खुफिया तौर पर तदाबीरें नहीं हो रही है? आज तुम 50 लाख का जलसा कराते हो, गरीब की बेटियां बाप के गुर्बत को देखकर वो गैर से मुंह काला कर रही है, और हमारी जमात का सेठ ये भी तौफीक नहीं होता कि कम से कम मेहनत की कमाई देकर हम उस गरीब के बच्चे की शादी करा दें। हमारी बातें 2-4 बातें हैं जो आपको तल्ख लगेगी। जो लोग रुकू में हैं और सजदे में जाने की तैयारी है, हम अभी नियत नहीं बांधे, थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं 10 मिनट तकरीर करूंगा, उसके बाद हम अपने घर, आप अपने घर। जरा आप मेरे सामने आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। जो लोग गिरे पड़े हैं उनको उठाइए। माइक वाली आवाज छोड़ रही है, इसको छोड़ना, आवाज नहीं छूटनी चाहिए। हमें मालूम है मौलाना इम्तियाज महबूबी हम नात पढ़ेंगे नहीं, ये हमको इनाम देंगे, ये तो हम भी जानते हैं। चूंकि इनाम का नशिस्त चला है 12 बजे तक, हम आपको धकेलते रहे, आप हमको धकेलते रहे। हम धकला धकली से बहुत अलग रहते, और हमको अब किसी चीज की परवाह भी नहीं है कि हमको कौन बुलाएगा ना बुलाएगा। याद रखना अपना हाल है महमूद अयाज वाला। अयाज जूता का अयाज माला पहन के जा रहा था, किसी ने पूछा था क्या मामला का, वो तो इज्जो मंतशा। दूसरी बार पूछा क्या जूता का माला पहन के कहा क्या बात है, का वो तो जिल्लो मंतशा। हम इतना जानते अल्लाह जिसे जहां से बंदा सोच नहीं सकता, अल्लाह उसे वहां से रोजी अता फरमाता है। जरा उस बच्चे को जगाइए, लगता है जैसे कि वो पबजी खेलते खेलते पागल हो गया क्या? समझ में बात आवो तो रे। हम बहुत लिहाज कर रहे हैं मुनाज़िर अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा वल फुक़हा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसी हैदर मिसबाही। हम लोग भी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। आप घबराइए नहीं, इससे अंदाजा आपको लगानी चाहिए कि जब गमले का फूल इतना लाजवाब है तो पूरा गमला कितना लाजवाब हो। लेकिन तुम क्या खाक समझेगा, तुमने मलकुल उलमा जैसे लोगों को डुबा दिया, तुमने शमसुल उलमा जैसे लोगों को धसा दिया। तुमको 2 ही चीज नजर आती है, या तो लौंडा छोंडा जलसा में आवेगा, 10,000 की गड्डी लिए, मतारी को बीड़ी का पैसा नहीं, अब बेटा जलसा में जिंदाबाद 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 कर क्या रहा है रे बकलोल कहीं का, रात भर कुछ सीखा उखा है। अब पूछिए गोसुल में कितना फरायद है, टी फंस
इतना जलसा हो रहा है, सबसे ज्यादा जलसा बिहार में है और सबसे ज्यादा चौपट लोग भी बिहार में। क्या कहिएगा हाल। 40,000 मुकर्रिर लेता है, सच्ची हिकायत सुना के चला जाता है, मौलानो पम बम मामो पम। ये हालतें हैं तुम्हारी। अगर तुम अपनी हालत नहीं संभाले, सुनो मैं 4 शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अगर हाथ सलामत है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आप लोग भी बोल सकते, आप खारिज नहीं है। मौत कब किसको आ जाए इसकी कोई गारंटी है? बोलिए, गारंटी है? बाप के कांधे पे बेटा जाता है, बेटे के कांधे पे पोता जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सब फना हो जाएगा, रहने वाली अल्लाह की जात है। तो अल्लाह ने सबसे बेमिसाल अपने हबीब को बनाया है, उसी हबीब के नाम पे हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, कौम मुर्दा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा एहसास जिंदा हो, तुम्हारी फिक्र जिंदा हो, तुम्हारे ख्यालात जिंदा हो। वो और लोग हैं जिसके ताल्लुक से ना तो कोई हवाला दिया जाता है, ना तो कोई हिस्ट्री में नाम आता है, ना तो कोई उसका मकाम है, लेकिन जब तुम जिक्र मुस्तफा में या रसूल अल्लाह कहते हो तो इसका हवाला नोट कर दो और चले जाओ कल मदरसा में और अल्लामा वसी हैदर से कहना किताब दिखाइए। किताब का नाम है, सुन लो, किताब का नाम है अल्लामा काजी अयाज ने लिखा है, उस किताब का नाम अश-शफा है, उसके राइटर अल्लामा काजी अयाज है। एक सहाबी रसूल है जिनके बाप का नाम हजरत उमर है, बेटे का नाम अब्दुल्ला है। हाथ में तकलीफ हो गई, डॉक्टरों ने नाइलाज कर दिया, तबीबों ने नाइलाज कर दिया, हकीमों ने नाइलाज कर दिया। अब जमाना परेशान है, आशिक मुस्तफा परेशान है, दीवाना मुस्तफा परेशान है। उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा, है लोगों अब दवा काम नहीं कर रही है, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, इसकी तदाबीर क्या है? तब आशिक मुस्तफा ने कहा, दीवाना मुस्तफा ने कहा, मस्ताना मुस्तफा ने कहा, साहबी रसूल ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यारा है? आपने कहा अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने ख़ुशो-अक़ारीब से ज्यादा। अगर मुझे प्यारा है तो आमना के लाल मुस्तफा से प्यारा है, तो कहा मुस्तफा को पुकारिए। जब जमाना सोने लगा, हवाएं साए साए करने लगी, तब आशिक मुस्तफा उठा, दीवाना मुस्तफा उठा, मस्ताना मुस्तफा उठा, साहबी रसूल उठा और मदीने की तरह अपने हाथ को उठाकर कहा, या मोहम्मद, अभी तारीख बताती है हाथ नहीं गिरा, अल्लाह ने शिफाए कामिला अता फरमा दिया। वो या पता क्या चला, बदन में दर्द हो या रसूल अल्लाह कहो, जुबान में लुकनत हो या रसूल अल्लाह कहो, बेटे की कामयाबी चाहते हो या रसूल अल्लाह कहो, घर में मकाम चाहते हो या रसूल अल्लाह कहो, कब्र की पिटाई से बचना चाहते हो या रसूल अल्लाह कहो, और ऐसे कहो जैसे बरेली का रज़ा कहता है, अभी पे या रसूल अल्लाह, जिनके तलबों का धोवा हया पे हया है, वो जाने मसीहा हमारा। हाँ, जाहिर बात हम तोरे टीम में ना है। हाँ, जो टीम में रहे उसी को देगा, ताकि कल ले जाओ तो कर लीजिए साहब। ऐसा नहीं, एक हदीस और सुना दे, सुभान अल्लाह बोलिएगा। इतना धीरे से तमल्ली में नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे 40,000 वाला खतीब 2 बजे के बाद तकरीर करे तो नानी याद आ जाती है। ये सद्दाम का जिगर है कि ठोक के बोलता है और अपने सीना मेरा रहता है और करम सैयदों का रहता है। तो आपको अगर अकीदा है तो एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आप लोग नहीं बोलिए, बूढ़े हजरात आप बोलिए, इसलिए कि अल्लामा वसी हैदर हो, चाहे अल्लामा जफरुल हक साहब हो, चाहे वो अल्लामा आशिक हबीबी हो, हर आदमी जब फजीलत पढ़ता है तो एक किताब पढ़ाई जाती है। जब तक कि वो किताब नहीं पढ़ेगा वो आगे आलिम नहीं बनेगा, उसे सनद नहीं दी जाएगी। उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। क्या नाम है? जोर से बोलो, बुखारी शरीफ। उसकी आखिरी हदीस है, अन अबी हुरैरा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम कलेमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। मेरे सरकार फरमाते हैं जिक्र में रहो सुभान अल्लाह कहो, उलमा का चेहरा देखो सुभान अल्लाह कहो, माँ की सूरत देखो सुभान अल्लाह कहो। अब ज़हन में सवाल पैदा हुआ, मैंने उस्ताद करामी वका अल्लामा मुफ्ती वसी हैदर से कहा हजरत मैं दुनिया में हूँ सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, मेरी उम्र में बरकतें हो रही है, मेरे घर में बरकतें हो रही है, लेकिन मेरा बाप कब्र में है, मेरा दादा कब्र में है, मेरा नाना कब्र में है, मेरा चाचा कब्र में है। अब वो दुनिया से चला गया, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो रोजा नहीं रख सकता, वो ज़कात नहीं दे सकता, तो हम क्या करें जो उन्हें कब्र में सलाम मिले। तो इस हदीस की शरह में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं वो तो ज़ाहिरुल क़ल्ब इला वजही दुनिया वल आखिरी इला जन्नह। जो लोग दुनिया में रहकर सुभान अल्लाह कहता है उसकी उम्र में बरकतें हो जाती है और उसके मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब मिल जाता है। गोया पता क्या चला, हम जमीन पर बोलेंगे नाना कब्र में मुस्कुराएगा, हम जमीन पर बोलेंगे चाचा कब्र में मुस्कुराएगा, और ये अकीदा लेकर कहेगा जो बरेली के मुफ्ती आजम ने कहा तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। अब देखिए टीम वाले लोग बोल रहे थे तो ले नारा देना, बेसुरो ताल का नारे तक नहीं, अबे कलेजा का फेफड़ा निकाल रहा है, न ये टस हो रहा है न मस हो। इसीलिए अल्लामा शेख सादी ने फरमाया है आप नहीं लगाए हैं, अनाउंसर सब था, हमारे वक्त में क्यों भगा है, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। सदरे जलसा हो ऐसा हो सब समझ में आ गया। शेरे बास्ता में ना जरा दरी चेशा, तो बादशाह पूछता हम बेवकूफ है दरी चेशा, इशारा समझ रहे। तो सुभान अल्लाह एक बार हाथ उठाकर बोलो तो एक हदीस सुना देता। और तोरे कोई प्रॉब्लम तू तो ऐसे हमने देखो जैसे लगा कि हम तोरा मदरसे का ईंटा हम ही चुरा के भागे वाला है। अरे मुस्तफा के जिक्र में वही बोलता है जिसका दिल अच्छा, सब नहीं बोलता है। मिलाद में सब आएगा, बोलो सब आएगा। अभी कहता है कि मिलाद बड़ी रात तक होले, रात कहाँ, भी तो 2 बजने ही को है, और 2 बजे आज पहली बार मिलाद में बैठा है। कुछ लोग 2 नहीं 3 बजे ले पुल पर बैठता है, अब पबजी खेलता है। बाप अलग तबाह है, माँ अलग तबाह है, बीबी अलग तबाह है। ये कौन बीमारी है? यहूदियों ने कहा था हम मुसलमानों के हाथ में ऐसा अलमिया दे देंगे कि दुनिया चिल्लाती रहेगी, वो अपनी मस्ती में मगन होता रहेगा। लेकिन एक अल्लाह का वली है जिसका नाम मुफ्ती आजम। रंग चढ़ाओ तो हम रंग चढ़ा देते हैं। और वो वली जिस मुफ्ती आजम ने अपनी खिलाफत नवाजा उस जात का नाम है मुफस्सिर कुरान, जिनका मजार आपको मालूम है कहाँ है? समस्तीपुर में। कहाँ है? पूरा पागल यही सब होगा। पीर साहब से मिलेगा नहीं, जाएगा। आजकल पीरों साहब कुछ ऐसे हैं, सब पीर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे पीर ऐसे हैं जिनकी जूती मेरी लिए बाईस से फख्र है। कुछ पीर साहब ऐसे हैं जो मुरीद का नफ्स इतना मोटा कर दिया है, एक के बार कहता तू जिंदा रहेगा तू जन्नत में जाएगा। इतनी आसानी से जन्नत मिल जाती तो गौसे आजम दरियाए दजला का पानी नहीं पीते, हजरत बायजीद बुस्तामी जंगलों में नहीं भटकते। अरे जन्नत का वादा रब ने लिया है, कुरान में रब फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जानो माल के बदले खरीद लिया है। तो अब बताओ क्या मोमिन शराब पिएगा अल्लाह उसे इज्जत देगा? मोमिन ज़ना करेगा क्या अल्लाह उसे इज्जत देगा? मोमिन आपस में लगाई बजाई करेगा क्या अल्लाह उसे इज्जत देगा? अरे अल्लाह ने इज्जत की कसम खाई है, वलिल्लाहिल इज्जतु व रसूलिही वल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। जब अल्लाह ने मोमिनों को इज्जत दिया तो मदीने में मिंबर पे खड़े होकर वो खुतबा दे रहे हैं और मैदान का नक्शा देखकर कहते हैं या सारियल जबाल, ए सारिया पहाड़ की बना लो,
जब मैदान खत्म हो गया, फतेह मुबीन नाजिल हो गया, आशिक दीवाना मस्ताना मदीने की तरफ लौटा, तब अमीरुल मोमिनीन से कहता है मैं लड़ाई हार गया था, काफिर मुझ पर जुल्म करने वाले थे, एक आवाज चली थी या सारियल जबाल, तो मुझे समझ में आया वो आवाज कोई और नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की आवाज थी। लोगों ने कहा उमर मदीने में है, तो जब उमर मदीने में रहकर वो सारियल को देख सकते हैं तो मदीने में मुस्तफा रहकर अपने गुलामों को क्यों नहीं देख सकते हैं। तभी तो आला हजरत ने कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत फिला को तू बचिए सुभान अल्लाह बोली। ये शादी की महफिल, शादी में दो चीज करना फर्ज है। कएगो चीज? एगो फटक्का फोड़ना फर्ज, नजराना मौली साहब के लिए लड़ाई हो जाए और 10,000 का फटक्का लेके जाएगा, इमाम साहब का कबूल किया, निकालता सीधे फुस, यानी पहले इमाम साहब बताएगा। हालत ये अब तो नया स्टाइल है, लोग कब्रिस्तान में इमाम साहब को कब्र मुर्दा लेके जाता है तो 5 मीटर कपड़ा जो होता है ना वो लेके इमाम साहब को देगा, कहेगा हजरत इसका कुर्ता सिलाइए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इमाम साहब बोले क्या है? बोला आप सिलाइएगा तो हमारे बाप दादा को सवाब मिलेगा। बकलोल जब सवाबे देना है तो कफन का कपड़ा कह देता है, जो मर गया उसके नाम का केवाला दे दे क़यामत तक सवाब मिलता है, वो नहीं देगा। ये तो चाहता ही है मौली साहब। मौली साहब को रात में अगर इनाम मिला तो सुबह सदर सेक्रेटरी का कहेगा हजरत चला ना गुलगुल्ला खिलाओ ना। ये हाल है। बोले गलत बोला। सबसे कम तनख्वाह मौली साहब और सबसे ज्यादा परेशान भी मौली साहब को लोग करता है। मुर्गा अगर हलाल करते वक्त तनख्वाह छटपटाया तो 900 न काटे आगे, क्या समझते को कपड़ा ले हाले तब मुर्गा जब ये तो वही हाल है कि अल्लामा रूम फरमाते हैं किसी ने मुर्गा काटने वालों मुर्गा से पूछा था तुम्हें लोग क्यों काटते हैं? कहा हुजूर क्या करें, लोगों को जगाने वालों का यही हाल है। आज वही हो रहा है। मुसलमान गफलत की चादर ओढ़ के खाबे तकिया लगाकर आराम कर रहा है। इसकी मस्जिद छीनी जा रही, इससे कोई परवाह नहीं है। इसका घर मिटाया जा रहा है, इससे कोई परवाह नहीं है। और नारा क्या लगाता? हम 313 थे तो लरसता था जमाना, तुम्हारी जैसा झूठा था। अरे वो मुस्तफा का आशिक था, वो मुस्तफा का दीवाना था, वो मुस्तफा का मस्ताना था। अल्लामा इमाम जौहरी फरमाते हैं जब जंगे बद्र में सहाबा चले उनके हाथ में लोहे की तलवारें कम थी, लेकिन मुस्तफा ने खजूर की टहनी दिया और देने के बाद जब मैदान में लड़े और मुस्तफा ने जब फतेह मुबीन हासिल हुआ, मुस्तफा रो रो के दुआएं कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब आपको मायूस ना करेगा। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम आ गए, देखा उनके पर में बालू लगे हैं, उनके पर में मिट्टी लगी है। वो नबी की बारगाह में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जवाब दिया और पूछा मिकाईल तेरे पर में मिट्टी क्यों है? हजरत मिकाईल ने कहा या रसूल अल्लाह जब आप रो रहे थे अल्लाह ने आसमान से जितने पहाड़ पे फरिश्ते उतारे थे तमाम फरिश्तों का गवर्नर मिकाईल अलैहिस्सलाम को बना दिया था। मैं तमाम के उस पर अपनी कुव्वतें छोड़ रहा था, लकड़ी तलवार बन रही थी, काफिर काटते जा रहे, काफिर करते जा रहे थे। इस्लाम का दीवाना मस्ती में ये दुनिया को बता रहा था मेरी निगाहें कमजोर है, इससे ना देखा जाए। मेरी तवानातें कमजोर है, इससे ना देखा जाए। मेरी कुव्वतें कमजोर है, इससे ना देखा जाए। बल्कि मेरी फिक्र ये है, मेरा ख्याल ये है, मेरा तर्जमा ये है जो सरकार ताजुश शरिया ने किया, जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह बोलिए। और शादी नबी की सुन्नत, लेकिन आजकल कुछ सेठ पगलाया हुआ जलसे के नाम पे 2 लाख देगा। गरीब की बेटी अगर घर पे बैठी है तो उसको उसकी फिक्र नहीं, वो सोचता जेका वो न जाने। तो फिर चौराहे पे बैठ के तू ये क्यों कहता कि फला की बेटी ने मुंह काला किया? तुम्हारे बदतमीजी की वजह से ऐसा हुआ।
मुस्तफा फरमाते जब अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत को रब की बारगाह में ऐसे लुटाओ कि जमाना मिसाल बन जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ सेठ लोग भी हमसे आजकल बहुत चिढ़ता कहता है माइक में बहुत रगेदे हुआ है। हजरात आपको मालूम है कौन जवाब देगा क़यामत में इसका? तुमने मौलाना को इस काबिल भी तो नहीं रहने दिया। मौलाना 10,000 12,000 में अपने बच्चों की परवरिश करे या गुर्बतों कल्लास की मारी हुई लड़कियों का हाथ पीला करे। तुम छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर जड़ी का काम कराकर जलसों में पैसा उड़ाकर चाहते हो यही जन्नत है? अगर यही जन्नत होती तो अल्लामा वसी हैदर से पूछ। इस हदीस की रावी अम्मा आयशा है। आका फरमाते हैं आयशा अगर मैं चाह लूं तो पूरा वहद पहाड़ सोने का बन जाए। अगर मैं चाह लूं तो पूरा पहाड़ वहद सोने का बन जाए। किताबुल इल्म की हदीस है। उतना ही में एक सहाबी आ गए। एक तो हम जान रहे थोड़ा जितना पैसा रहो शायर सब में खत्म। हम अपने बेटा को कहें तुम मुकर्रिर मत बनना, शायर बन। क्या चाहते शायर बन। एक बार माइक पे जो खाली कही समझ ये हाल। अच्छा ना अच्छी नात पढ़ने वाले को कोई देता भी नहीं। और अगर उसकी खाली कह दीजिए आप पढ़े ठीक आप हमसे जलते हैं, ये जलने वाली बात है भाई। हक बात को हक करनी चाहिए ना करनी चाहिए। एक सहाबी रसूल आए। नहीं जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे इस वक्त बोलोगे दो फायदा है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार के सफ़ा 195 पर फरमाते हैं क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा नमाज रोजा ज़कात हज मुझे यकीन है कोई चीज मेरा कामिल है कि नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा पर खड़े होकर दुरूद पढ़ता हूँ सलाम पढ़ता हूँ मुझे यकीन है यही क़यामत में काम आ जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा पेश हक मुस्तफ़ा शफाअत का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आज नेट वालों का भी हाल गड़बड़। जो इसको रोज फुल करेगा उसकी वीडियो बनाएगा और HD लगाएगा कहेगा हजरत धमाल मचा के कुआं में कूदते। ये कुआं में कूदा है कि वो तो वही वाला हाल है कि वो शायर साहब थे उनकी आदत थी 3 डायरी नात सुनाने की। क्या डायरी? हाँ वो बेचारा ठंडी के मौसम में ठंडा पानी कुआं में गिर गया, शुगर के प्लास्टिक था। शायर साहब जा रहा था हो शायर साहब सुनिए ना हमको कुआं से बाहर निकालिए। तो शायर साहब कहते हैं मेरी शर्त है तुम 3 डायरी नात सुनेगा तब निकालेंगे। का भाई बाहर निकाल जान बचे लागू पाए। जब बेचारा ऊपर आया 1 डायरी 1 घंटा लगा। वो बेचारा ठंडी में थरथरा तो पहले ही पानी में रहा था। अब ऊपर आया तो और प्लास्टिक नहीं सुतनी की और सुकर दूसरा डायरी खोला तो शायर को कहा भाई साहब हम जहाँ थे वहीं हमको डाल दिया। यहाँ मरेंगे तो कोई शहादत नहीं, उसमें मरेंगे तो शहादत। ये हालत है यार। सुनो मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी आए। हम जान रहे हम 40,000 ले लिए ना ये चलते थोड़े जो साहब 40,000 लेती हो रजनीगंधा थूकती हो बिस्लरी पीती हो तो तू कभी वाह वाह का तकरीर करत। ये तो थोड़ा पागलपन। अच्छी तकरीर सुना का हम तोरे ये ना कहूँ कि हलवा कराही में ना। हलवा इब्ने माजा शरीफ के 3रे जिल्द में है और साहिब इब्ने माजा ने बाबुल हलवा एक बाब ही कायम किया और बाब है बाब मुसन्निफ का अकीदा होता है। बाब मुसन्निफ का अकीदा होता है। और ये हदीस के रावी अम्मा आयशा है। अन आयशा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल गसल। अम्मा आयशा फरमाती है जब मुस्तफा को ज्यादा पसंद आता तो आका हलवा बनाते और शहद डालते। इसलिए शहद के ताल्लुक से बुखारी की किताबुल इल्म बुखारी के किताबुल जनाइज में मेरे आका फरमाते हैं 70 बीमारियों का इलाज शहद है। अगर दरूद पढ़कर मर्ज वाले को शहद पिला दिया जाता है अल्लाह उसे शिफाए कामला अता फरमा देता है।
उसकी वजह यह है कि साथ की मक्खियां दरूद पढ़ करके साथ लेती है तो आशिकों ने दिमाग बनाया और ये शेर का ऐलान किया, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा हो उसे घोल के पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत मकाम होगा दोज़ख का आराम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। हम आपको ना कहेंगे भाई जहाँ छसता है वही करे, इतना भी मियार ना गिरा लो कि कपिल अंबर जैसा आदमी कह दे कि पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया। अल्लाह का करम। एक रवायत सुना देता हूँ उसके बाद तकरीर खत्म। क्या अब चाहिए यही रही कि जब सब सूता रहे तब एक अरे हम जगाए अपने पावर से, ये जगह है मुफस्सिर कुरान के करम से, मुफस्सिर कुरान के करम से। और करम होता कैसे नहीं, थोड़ा अता किया तो कमरकाइल बना दिया, पहाड़ में ले गए तो शमसुल औलिया बना दिया, अब मुंह में लुआबे दहन डाल दिया तो शेरे नेपाल जैसे मिल्लत बना दी। उसी का बेटा तो या बेटा। एक बार रवायत सुन लो, सुभान अल्लाह बोलोगे तब न तब भूल गए। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोल सुभान अल्लाह। और रात में ज्यादा रात हो जाए तो डॉक्टर कहता है ना कि आपका बीपी कंट्रोल ना रहे तो सुबह सुबह दौड़िए। पहले तो लोग अकेले दौड़ता था, आजकल कुत्ता लेके दौड़ता है सीतामढ़ी। कोई बुढ़वा से पूछिए ही काला नेकर पहने हुआ चड्डी, आप पूछिए चाचा क्या कर, जमाना खराब है, लोग हमला करेगा तो कुत्ते बचाएगा। हम कहले तू कुत्ता वाला है इसलिए कि तू पार का है तो कुत्ते तुमको चाहिए, तुमको कुत्ता बचाता है। हम सुन्नियों को दुनिया वालों से करम गौसे आजम बचा लेता। या हम नहीं कहते, बरेली का मुफ्ती आजम कहता है या गौसे आजम खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करम मुझ पे फजलो करम गौसे आजम, ये आंखें ये दिल ये सर ये जिगर, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। और उस्ताद समझ ने कहा असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। और मुजद्दिद माई ताहिरा अल्लामा आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। तो फिर 12 तारीख का जलसा छटा ना हम आएंगे 12 तारीख को तो इरजे इला रब्बी करा दिया तम मरदिया, तब लोग कहेगा फ्लाइट से लो, सही बोलो। आजकल यही चलिए जलसा। पहचानो इनको, पहचानो नूरुल्लाह इनको। दावा है ये अगर सनक के पढ़ ले, वैसे ही सनकता बहुत कम है। सनकता कब है जब बिस्वा बाजार के करीब रहता है। अब बिस्वा बाजार में लोग सनकबे करता है। 20 रुपया का गाय है, बिस्वा बाजार लेके जाइए 500 में बेच के चले, दूगो भीरेगा एगो मर्दे का कहे हमरा बाप मरे। बेचारा वो सोचो पंज में कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन वाहरे हुसैन नहीं ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलोगे तब हजरत बोले, इसलिए एक रवायत सुना देता। और जो ओरिजिनल तकरीर हम पागल है जो इतना सस्ता में सुना दे ना, हम समझ गए हुए। जब सब रट के बोलता है तो हम पागल है जो रात भर मुताला कर, हम मुताला करें तो तोड़ी दे ना, जहाँ जाते मिलेगा उधर धक लेंगे, नहीं मिलेगा तो जैसे थोड़ा दाल भात वैसे हमारा दाल भात खराब रहता है, भातियों खराब रहता में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता। सही बोला। मेरा हुसैन इनके जद्दे करीब हुसैन। आजकल हमारी तकरीर चाहत भाई कुछ मौलाना को भी हजम कितनो अच्छी तकरीर कर देंगे, बाद में नहीं कुछ बौरहवा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना किसके बारे में हम कह रहे हैं? वो कह दिया बाप रे तकरीर करता, हम समझ गए। वजह यह है कि अब आपके स्टेज पर हम देख रहे हैं उस वक्त हजरत जब से आए हैं किनारे में बैठे हुए, इनकी चले कारण यह है कि बड़ा आलिम उस वक्त खामोश हो जाता है। हाँ, बड़ा आलिम वहां बोलता है जब जालिम बादशाह हुकूमत करता है, तो बड़ा आलिम तलवार लेकर इमाम आजम की तरह जेल में तो जाता है लेकिन हल बोलने से पीछे नहीं हटता। और मैं हजरत से कहूंगा कि अब आप कहला पढ़ते ही सब, चूंकि आपकी इज्जत लोग समझेगा नहीं। आजकल तो हो ये रहा है कि हम आपके हम आप हमारे
समझ रहे हैं? कुछ बोले ना बोले, मजहूले रवाया सुना। बाप रे, ऐसी तकरीर तो पहली बार बकलोल है तो सुनबे करें। और ये लहुरिया है, ये अहले इल्म का इलाका। अब यहाँ के लोगों से भी कहूंगा, तकरीर में तंजो मजा बंद करो। तकरीर इसलिए नहीं होती है कि रात भर कह कहा लगाए। एक रवायत सुना देता हूँ इमाम हुसैन के ताल्लुक से। जब करबला के बाद इमाम हुसैन का बेटा, उसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम है? मशहूर हुए ज़ैनुल आबिदीन से। असल नाम है अली औसत। क्या नाम है? अली औसत। हम लोग नाम ऐसा रखते हैं, हम लोग नाम रखते हैं अगलोल, बकलोल। अब ज्यादा पैसा है तो उतबा, और वो से ज्यादा पैसा है तो नाम रखेगा कुतबा। पहले कुत्ता जंजीर पहनता था, मुसलमान का बेटा पहनता, और दहेज मांगता। उसी दिन याद है रात में हमारी घर में जैसी कहा जंजीर सोने का चाहिए, तो हमारे भाई लव देकर हाँ देवे ना, तो कई को बानवे तौबा कीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तू ही 3-4 आदमी तेरा जोर लगा देगा। आखिरी बात हजरत के कहे पर सुना दूं। इमाम हुसैन तो बहुत बड़ी जात है। समस्तीपुर का नाम तो आप लोग सुने होंगे। वहां एक जगह है, वो जगह का नाम है झकड़ा। क्या नाम है? आप गए हुए? हाँ, आप जितनी जगह है मौलाना इम्तियाज से पूछिए, इनका क्या हाल है मालूम है? गए हुए? ये तो जाते ही था पूरा हिंदुस्तान। अल्लाह करे बेमुर्ख दूसरों मुल्क में चले जाओ, वैसे तो उम्मीद नहीं है। खींच खाच के अगर कहीं चलेगा तो चलेगा, और ना इमाम साहब कहाँ जाते? मस्जिद में टाइल्स है ना, मस्जिद में एसी है, इमाम साहब को हुजरा पेलवेस्टर। अब पंखा इतना तूफान वाला के 200 वोल्टेज रहेगा, तब पंखा का दरवाजा माशाअल्लाह ग्रिल पर ग्रिल लगा रहा था। एक लात मारिए तो गोर अंदर मुरबा। ये हाल का दरवाजा। तब कहेगा इमाम साहब तो घर में रहबे ना करे, तुमको चोर काला हुआ भाग जा। तोरा का विचार है? इमाम साहब जब चोर से वो चल देता भले अच्छा कर। हुजूर मुफस्सिर कुरान है। चलो झगड़ा मैं किराया देता हूं, मैं लेके चलूं। मैं बगैर तहकीक और शहादत के कोई बात नहीं बोलता। लहुरिया वालों, तेरा पीर कितना बाकमाल है। और होता कैसे नहीं, आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक। ना ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही भेड़ से सुतले तो न जग मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अस्सलाम वालेकुम है मत जगाइए, बेचारे वो बैठे हुए एहसान है। नौजवान तो बैठता ही नहीं है, वो बूढ़े होकर बैठ कर ये बता दे रहे हैं कि हमारा जिस्म बूढ़ा हो गया है लेकिन दिल इश्क मुस्तफा में तड़पता रहता है। हुजूर मुफस्सिर कुरान का एक मुरीद है, आकर कहता हुजूर मदीना जाना चाहता। चांद बाबू भी वहीं पर है। मैं हलफनामा आले रसूल के सामने कर, मैंने उस आदमी को बुला के पूछा, हजरत हुजरे में है, 2-4 आदमी सो रहे। मुरीद ने रात में ऐशा के बाद कहा, आका मेरा दिल चाहता है मदीना देखूं। कौन मुसलमान है जिसका दिल नहीं चाहता कि मदीना जाऊं? अरे आला हजरत फरमाते हो जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो। सरकार मुफस्सिर कुरान फजर की नमाज पढ़े और बाहर निकले, और आप देखते हैं कि जब सूरज निकलता है तो थोड़ी सी लाली भी रहती है, थोड़ी सी मलाहत भी रहती है। जब दोनों टच होता है तो सुबह की सफेदी नमूदार होती है। मुफस्सिर कुरान ने उस नौजवान से कहा, तू मदीना देखेगा? अर्ज किया, सरकार पैसा नहीं कहां से देखूंगा। सरकार मुफस्सिर कुरान ने बुलाया और बुलाकर कहा, देख सूरज के सामने। जैसे ही वो नौजवान देखता है, उसने कहा, मौलाना अल्लाह की कसम कहता हो, जैसे ही सूरज पे नजर पड़ी, जैसे वीडियो में तस्वीरें चलती है, मैंने सूरज में देखा है कि मेरे पीर की उंगली चल रही थी और उसी सूरज में खाना काबा मदीने की तस्वीर चल रही थी। मैंने कहा हुजूर, ये
कमाल कैसे हुआ? तो आपको कहना पड़ेगा जब रसूल के बेटे को अल्लाह ने इतना पावर दिया है तो उनके दामाद मौला अली को कितना पावर दिया होगा। तभी तो आला हजरत ने कहा तेरा कद तो नादिरे तहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालिया कि चमन में सरूरो चमा नहीं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का उन्हें ज़ेबा कहूँ तुझे, लेके रज़ाने खत्म सुखल इस पे कर दिया खालिद का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसलिए लोगों इमामे हुसैन की दास्तान आज चांद निकल गए। आज दीवाना मुस्कुरा रहा है, यजीदी की मौत हो रही। अब कल से कहेगा खिचड़ा जायज नहीं। कभी कभी सुबरात से पहले फतवा निकालता हलवा जायज नहीं। हम सोचे ये हलवा में हराम कौन चीज है और सूजी हराम है, बोला सूजी हराम, डलडा हराम, नारियल हराम। अच्छा एक बात बताओ, तू फतिया करावो सूजी का तो पैसा ऊपर से मांगो, तो पैसा हमारा, सूजी हमारा, घी हमरा बनाए हम खाए, हम तकलीफ तोरे का। बेगाना की शादी में अब्दुल्ला का है दिला, पता ये चला इसको मिलता नहीं है हराम खोरों को, हमें तो गौस का सदका भी मिलता है और पूरा मुहर्रम हुसैन का सदका मिले। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हुसैन मुझसे है और मैं यही जुमला छोड़ के अगर मैं दोबारा लहुरिया में आया तो याद करा देना, यही से तकरीर शुरू करूं। हुसैन मुझसे और मैं, और आला हजरत फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और, जोर से बोलिए हुसैन और, अल्लाह ताला उस हुसैन के इन फूलों को सलामत रखे।